नमस्कार दोस्तों, भानु की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहां से कल का ब्लॉग ख़त्म हुआ था। कल मैंने झाड़ू वगैरह कर लिया था और उसके बाद मैं किचन पे आ गई थी। मैंने यहाँ पर छोले रख दिए थे उबालने। छोलों में सीटी आ रही है और यहाँ पर मैं अब चाय की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड के उठने का टाइम हो चुका है, तो उनको पहले चाय दूँगी तभी वो उठते हैं। तो चाय में वो आजकल सिर्फ अदरक का पानी लेते हैं। कभी कभी उन्हें मीठे की चस्का जैसा तलब लगती है तो थोड़ा सा चीनी डालती हूँ, वरना अक्सर मैं उन्हें विदाउट शुगर ही सुबह की टी देती हूँ। और ये टी भी नहीं है, सिर्फ अदरक का पानी है, आप कह सकते हैं जिंजर टी से। यहाँ पर मैंने अदरक कूट लिया है। जो अदरक मैंने छोलों के अदरक कूटते वक्त बचाया था ना, उसी अदरक के टुकड़े को मैंने अभी कूट लिया है। और यहाँ पर छोलों में सीटी आ चुकी थी 4 से 5, तो मैंने इसको साइड पे रख दिया और यहाँ पर इंडक्शन पे फिर से चढ़ा दिया चाय बनने के लिए। जब तक चाय बनती है तब तक हम इस कद्दू को थोड़ा सा निहार के, इसको धो के साफ़ सुफ कर लेते हैं। इसको भी सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी से नहला देते हैं। और कद्दू का स्नान हो चुका है तो सोचा कि क्यों ना अब इसका भी काम तमाम कर दिया जाए, क्योंकि ये कई दिनों से पड़ा है। अभी ये मंगलवार को आया था, अभी ये सैटरडे होने को आया है और अभी तक भी ना इसका अभी भी काम कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका काम कर लिया जाए। और ये सच में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया कद्दू था। लेकिन आज ना, कद्दू की सब्ज़ी तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन मुझे इतना पूरा पता है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सब्ज़ी नहीं खाई होगी कद्दू की, जो आज मैं बनाने वाली हूँ। कईयों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम कद्दू को स्नान कराने के बाद इसको थोड़ा छांट के साफ़ सुथरा कर लेते हैं। और एक कद्दू के जो अंदर पे ना ये हार्ड वाला पोर्शन होता है जिसमें बीज होते हैं, उसको निकाल लेते हैं। अगर ये सॉफ्ट है तो आप इसको भी काट सकते हैं। मैं अक्सर काटती हूँ जब ये सॉफ्ट होता है और इसमें बीज टाइट नहीं हुए होते हैं, तो इसे भी काट लेती हूँ। अगर ये थोड़ा टाइट हो जाता है तो फिर इसे निकालना ही पड़ता है। और आज ये थोड़ा सा टाइट था तो इसे मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पर अब इसको हम डाल देंगे गाय के लिए। गाय पता नहीं आएगी या नहीं, वैसे मैंने गाय के लिए ही रखा था, लेकिन गाय तो नहीं आई। फिर ये गीला कचड़ा ना अलग से देना पड़ा डस्टबिन में। डस्टबिन में मैंने कचरा नहीं डाला है। इसमें मटर के छिक्कलें, थोड़ा सा मेथी जो मैंने साफ़ की थी, हरी सब्ज़ी साफ़ की थी, सबका है थोड़ा थोड़ा सा कचरा। और ये कद्दू का कचरा भी इसी पे डाल दिया है, क्योंकि अगर अलग से हम हरा रखते हैं ना, अगर गाय आती है तो उसको खिला देते हैं तो कुछ अच्छा काम भी हो जाता है। तो आप सब भी ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कद्दू काटने की तैयारी जैसे ही शुरू की तभी मुझे याद आया, ओह मैंने तो चाय भी रखी थी, चाय यहाँ पर उबलने लगी थी। फिर मैं यहाँ पर कद्दू काटने से पहले यहाँ पर आ गई थी। और सबसे पहले मैंने चाय निकाली, छलनी निकाली, गिलास निकाला और चाय को डाला गिलास में। और सबसे पहले मैं हस्बैंड को चाय दे के आई और उसके बाद मैंने और काम करने शुरू कर दिए। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ना, अदरक थोड़ा सा बच गया है छलनी में, इसको फेंकेगा मत, इसे आप सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर से भाप का पानी शुरू कर दिया है गरम करने के लिए, क्योंकि बिटिया नहा के आने वाली है तो उसको दोबारा से भाप देनी है, क्योंकि उसको ना खांसी जुकाम बहुत हो गया। और ये बार बार दवाइयों से तो कभी भी इंसान सही नहीं हो पाता है। एंटीबायोटिक शरीर की ना सारी एनर्जी को खींच लेते हैं, तो कोशिश कीजिए कि एंटीबायोटिक ज़्यादा ना लेनी पड़े। पिछले महीने ही ली है तो इस महीने सोच रही हूँ कि ऐसे ही सही हो जाए तो बेहतर है। अगर नहीं हुई तो फिर दिखाना ही पड़ेगा। हम सबको ये भी थोड़ा थोड़ा खांसी जुकाम हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा क्लाइमेट का भी असर पड़ता है। पहले हम घूमने घर गए हुए थे, छुट्टियाँ थी, और अभी आए हैं तो थोड़ा तो मौसम चेंज का फ़र्क पड़ेगा ही। फिर उसके बाद चाय दे के आने के बाद मैंने कद्दू काटना यहाँ पर शुरू कर दिया था। और कद्दू काटते काटते ना मेरे दिमाग में और भी चीज़ें चल रही थी कि मुझे क्या क्या करना है। ये कद्दू सिर्फ मेरे लिए बन रहा है, मुझे पता है कि घर पे कोई नहीं खाने वाला है, क्योंकि उनके लिए पहले से ही मैंने सब्ज़ी बना ली थी, वो भी रात को ही बना ली थी, क्योंकि रात को ना इन लोगों ने वो सब खाया ही नहीं जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी। मैंने आलू मेथी बनाई थी, लेकिन उन्हें खाना था चिल्ला, तो उन्होंने कहा हमें चावल के आटे का चिल्ला बना के दो।
और हम अभी ये नहीं खाएंगे। और चावल के आटे का चीले के साथ में ना ये लोग बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं खाते हैं, और इन्होंने वैसे ही कुरकुरा सा क्रिस्पी सा चिल्ला खाया था, तो सब्ज़ी इनकी वैसे ही बची हुई थी। तो इसीलिए इतनी हिम्मत करके मैं अपने लिए कद्दू काट रही हूँ, क्योंकि रात को मैं खाना अक्सर नहीं खाती हूँ, तो इसलिए इन तीनों के लिए ही बनाई थी। और यहाँ पर अपने लिए कद्दू काट लिया है मैंने, क्योंकि मुझे तो कद्दू बिल्कुल सही लगता है, फिट बिल्कुल। और कद्दू कटते ही फिर मैंने अदरक का एक टुकड़ा लिया। वैसे सब्ज़ी में वो छलनी वाला भी डालूँगी, लेकिन उससे ना वो फ्लेवर नहीं आ पाएगा अदरक का, इसीलिए मैंने यहाँ पर अदरक को छील लिया एक टुकड़ा 1 इंच से थोड़ा सा बड़ा, और धो के उसको इसमें डाल दिया। पहले मैं टेबल पे कूट रही थी, फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हो रही थी, तो मैंने कहा नहीं इसमें कूटते हैं। फिर मैंने सेल्फ में से लिया और इसे कूटना शुरू कर दिया। इसका ना पेस्ट बन गया, तो फिर मैंने इसको इसी कद्दू के ऊपर डाल दिया। और फ्रेंड्स, अभी ये कद्दू ना नॉर्मली नहीं बनने वाला है, तो अभी आप देखते रहिए। यहाँ पर मैंने दे दिया है बिटिया को पानी गरम करके, वो जब तक भाप लेगी तब तक का मैं यहाँ पर इस सब्ज़ी का मेन प्रोसेस शुरू करूँगी। और ठंडा इतना तेज़ हो रहा था कि हाथ बिल्कुल ठंड से ना बिल्कुल अकड़ सा गया था, तो फिर मैंने थोड़ा सा उसको सेका सबसे पहले गैस जला के। और यहाँ पर डालने वाली हूँ मेन इंग्रेडिएंट्स। कढ़ाई चढ़ाने के बाद जैसे ही कढ़ाई गरम हुई, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया भांग। जी हाँ, आप लोगों ने आज तक सुना होगा कि भांग खा के ना सबको नशा होता है। भांग की ठंडाई बनती है होली के टाइम पे, शिवरात्रि पे, और सब लोग कहते हैं कि उससे नशा होता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं आपको भांग की सब्ज़ी खिलाने वाली हूँ, और सच में अगर आप लोग भी खाएंगे ना, तो आपको कभी भी इसका नशा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप उत्तराखंड पे चले जाएंगे ना, उत्तराखंड के पहाड़ों पे आपको बहुत जगह ये भांग की रेसिपी बहुत सी मिल जाएगी। और कहीं पर भी आप जाएंगे उत्तराखंड के किसी भी रेस्तरां पे, आपको अक्सर जहाँ से आपने पहाड़ों में चढ़ने की शुरुआत की ना, कहीं आपको भांग की चटनी मिलेगी, कहीं आपको भांग की सब्ज़ी मिलेगी, कहीं कुछ भांग हर चीज़ में पड़ा हुआ मिल ही जाएगा। और इतना टेस्टी होता है, मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पर मैं धीरे धीरे इसको चला भी दी थी, और यहाँ पर और भी काम में लगी हुई थी, क्योंकि किचन में ना सुबह सुबह बहुत से काम होते हैं। अभी पोछा करना बाकी था, लेकिन झाड़ू मैंने कर लिया था। फिर मैंने कहा बच्चों के जाने के बाद ही पोछा करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ना फिर इनको भूनना शुरू कर दिया था। जैसे ही ये भूनता है ना, बस इसको थोड़ा सा बिनने की परेशानी होती, क्योंकि इसमें कचरा बहुत ज़्यादा होता है, जैसे पत्थर वगैरह, तो पता भी नहीं लगता है, क्योंकि ये भी एक्चुअल पत्थर मिट्टी के कलर का होता है, तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन ये भांग ना जैसे ही भुनने लगता है तो चटकने लगता है, जैसे कि आपको आवाज़ आ ही रही होगी। और ये जब चटकेगा ना, तो इसकी पूरी खुशबू ना आपके घर में फैल जाएगी, और ऐसी खुशबू आपने शायद ही कभी महसूस की होगी। अक्सर आप अगर इसे खाएंगे ना, आपको मज़ा ही आ जाएगा। और नशे की बात तो आप भूल ही जाइए, इससे कोई भी नशा नहीं होता है। एक्चुअल नशा इसकी पत्तियों से होता है, शायद मैंने सुना है। लेकिन हम लोगों के यहाँ ना ये भांग बहुत महंगा मिलता है, और इसको ना एजुअली जब भी ये सर्दी का टाइम होता है, उस समय इसे ज़्यादा ही यूज किया जाता है। पता नहीं, वैसे बोलते हैं कि भांग की तासीर ठंडी होती है, लेकिन हमारे यहाँ इसकी बीजों की तासीर को ना गर्म माना जाता है, और लोग इसे बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कल मैं आपको बताऊंगी कि इसकी रेसिपी कैसे बनेगी। अभी तो हम इसको भून के पहले निकाल लेते हैं। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो ज़रूर से प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बिना ना फ्रेंड्स मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी भांग को यूज किया है या नहीं, या भांग की कोई रेसिपी खाई है या नहीं। अगर खाई है तो ज़रूर से बताइएगा, और नहीं खाई है तो भी आप ज़रूर से मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। बाय फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए